Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new system vocabulary from the Hindu. आइए बेटा शुरू करते हैं आज के इस vocabulary सेशन को, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए नए शब्दों के बारे में, जिनके बारे में हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सीखने वाले हैं. ओके, आइएगा. द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर रैंकल्ड. वापस से बोलिएगा रैंकल्ड. रैंकल्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपके पास में ईडी लगा हुआ है, तो सोचने की बात नहीं है बिल्कुल भी. आपके पास में हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्ड सीधा सीधा वर्ब की कैटेगरी में जाएगा. इसका मतलब होता है चलना या कसकना. अब ये इसका एक पॉसिबल मीनिंग है. देखो, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है ना कि किसी भी वर्ड का एक ही मीनिंग फिक्स नहीं होता है. उसका जो मीनिंग है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर, तो आपके पास में यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है फेस्टर्ड. फेस्टर्ड होता है कोई चीज ऐसी, कोई घाव ऐसा होता है जो मवाद से भर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस्टर्ड. अब वो क्या करता है, बार बार आपको दुख देता रहता है, मतलब एक तरीके से उसमें कुछ ना कुछ क्रम्पल होता रहता है. तो वो कंडीशन आपकी सेम टू सेम रैंकल्ड, मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो बार बार आप सोच के आपके साथ पहले हो चुकी है, वो कोई घटना ऐसी थी. देखो इसको यहाँ देखो, इफ एन इवेंट और रिमार्क rankles, you still remember it angrily because it upset or annoyed you a lot. कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपके साथ पहले हुई थी और उसको सोचने की वजह से आपको गुस्सा आ जाता है. मान लीजिए किसी को आपने प्रपोज किया, भैया प्रपोज किया, उसने साफ साफ मना कर दिया और एक चाटा भी खींच के मार दिया तुम्हारे, ठीक है, तो भैया वो कंडीशन आपको हमेशा याद रहेगी. तो वो आपके पास में कैसी वाली कंडीशन होगी, रैंकल वाली कंडीशन होगी. तो इसका एक पॉसिबल मीनिंग चलना तो होता ही है, कसकना भी होता है, और बार बार उस किसी गांव का बार बार याद आना भी हम लोग कह सकते हैं. फर्स्ट करना भी बोल सकते हैं, नेटल्ड करना भी हम लोग बोलते हैं. ग्रेटेड हम लोग बोलेंगे. ग्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा बारीक हो गई कोई चीज आपके पास में. आपको याद है ना, आप वो खसते हो, कोई खोपरा वगैरह होता है, कभी आपको उसका क्या होता है वो, हाँ 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 हाँ, गाजर, कैरेट. गाजर का आपको अगर हलवा खाना हो तो उसको आप पहले खिसते हो, उसके बाद में फिर आप उसका हलवा बनाते हो, ठीक, तो उसको आप ग्रेट करते हो, ठीक है. इरिटेट, रिसेंट. रिसेंट मतलब जिसकी वजह से आपको बेचैनी होती है, दिक्कत होती है, दिमाग खराब होता है आपका, वो सिचुएशन. शेप्ड वहां पर बोलेंगे, गेल्ड बोलेंगे, एगिटेटेड हम लोग बोलेंगे, फेस्टेड वापस से वर्ड रिपीट हुआ है. आई थिंक ये सारे वर्ड सेम ही थे, तो इनकी नीड नहीं है आपके पास में, ये काफी. सो दीज आर द वर्ड्स जो आपके पास में सिमिलर हैं, किसके लिए, रैंकल्ड के लिए. आई होप बेटा समझ में आ गया हो. अब चलते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स पे. जो ऑपोजिट वर्ड कौन कौन से होंगे, जो काम आपको धीरे धीरे होता रहता है, उसमें अब क्या हो गया है, थोड़ी गति आ गई है, तो पेसिफाई हो गया है, आराम मिल गया है, शांति आपको मिल गई है. असोच, अब आप उसको सोच सोच के परेशान नहीं होते हो. पैलेसेटेड हम लोग बोलते हैं, अपीज हम लोग बोलते हैं, कंटेंटेड आपके पास बोलेंगे हम लोग, और ग्रेटिफाइड हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे. तो ये वर्ड आपके पास में एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे, किसके लिए, रैंकल्ड के लिए. अब हम लोग एक ही वर्ड के लिए इतने सारे ऑपोजिट्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी सिमिलर वर्ड को हम लोग देखेंगे तो उसका और भी अलग अलग सेंस में मीनिंग होता है, और सेम टू सेम वैसे ही अलग अलग सेंस में हम लोग उसके लिए ऑपोजिट भी देखते हैं, राइट. आइए, अगला वर्ड है अगेस्ट. अगेस्ट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब होता है व्याकुल या फिर भयाक्रांत. मतलब कोई चीज ऐसा, कोई ऐसा होता है जिसके अंदर डर बैठ जाता है किसी बात को लेके, बिल्कुल परेशान होता है, व्याकुल होता है, चिंतित होता है, और अंदर बिल्कुल ही भय व्याप्त हो जाता है. ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अगेस्ट. फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज व्हेन यू सी और हियर समथिंग. किसी इसका उसके अंदर डर बैठ गया, और जब भी वैसे सिचुएशन देखेगा तो हमेशा डर जाता है. जैसे कि कोई डॉग है, स्ट्रेंजर्स आते ही वो भौंकने लग जाता है, तो एकदम से नहीं भौंकता होगा, उसके साथ या तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा. अपने डॉग्स को वगैरह को देखा होगा ना, किसी गाड़ी के पीछे भौंकते हो जाते हैं, तो रीजन कुछ रहा होगा उसके पीछे, या तो उनकी कोई छोटे भाई बहन वगैरह रहे होंगे बेचारे, उनकी उनको किसी कार ने कुचल दिया होगा, तो इस वजह से उसको वो कार वगैरह देखते उसके पीछे भागने लग जाते हैं. कोई रीजन होता है चीजों का, बेवजह कुछ भी नहीं होता है. जैसे कि ये देखो, ये मैम डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, तो हम लोग बोल सकते हैं अपैल्ड, डिसमेड, शॉक्ड, हॉरिफाइड, स्टन्ड, टेरिफाइड, पेट्रीफाइड आपके पास में होगा. अमेज्ड. अमेज अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में सरप्राइज होने के सेंस में एक मीनिंग कन्वे कर रहा है. हॉरर के सेंस में आपके पास हॉरिफाइड हो गया, टेरिफाइड हो गया. ये तो मैंने आपसे कहा सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग मीनिंग कन्वे करते हैं, और उन मीनिंग्स को उसी वे में हम लोग देखते हैं. स्टूफीफाइड आपके पास होगा, एस्टोनिश्ड आपके पास होगा, स्पीचलेस होगा, पैरालाइज हो जाएगा. बिविल्डर्ड आपके पास में होगा, थंडरस्ट्रक आपके पास में होगा, गॉबस्मैक्ड आपके पास में आपको होगा, और फ्लैबरगैस्टेड एक और वर्ड है आपके पास में. तो ये सारे वर्ड आपके पास में अगेस्ट के सिमिलर वर्ड है. आई होप आपको समझ में आ गए हो. अगला मतलब हम लोग इसके लिए जो देखने वाले हैं वो है ऑपोजिट्स. जिससे आपको मतलब नहीं हो, आप
आपको फर्क ही नहीं पड़ता हो, आप चीज़ों को इजीली ओवरलुक कर सकते हो, या फिर आपको उस चीज़ को देख के डर नहीं लगता हो, खुशी मिलती हो, तो आपके पास में प्लीज होगा, डिलाइटेड होगा, इंडिफरेंट, कंपोज्ड, अनइम्प्रेस्ड, अनपर्टर्ब्ड आपके पास होगा, अनफेज्ड होगा, और अनकंसर्न्ड, जो आपके काम की चीज नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है उससे, ठीक है, नेगलेक्ट करते हो आप उस चीज को, तो आपके पास में अगेंस्ट के ऑपोजिट में भी हम लोग उसको रख सकते हैं। और जो चीज आपकी कोशिश देती है, जिससे आपको डर नहीं लगता है, अच्छा लगता है वो चीज, तो वो भी आपके पास अगेंस्ट के ऑपोजिट में हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा। द नेक्स्ट वर्ड प्रोसिक्यूटेड, ईडी लगा हुआ है, सोचना नहीं है, वो आपकी कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। किसी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, अभियोग लगाते हैं, एक तरीके से उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, हम लोग उसको ऑफिशियली क्या करते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं चीजों के ऊपर, एक तरीके से चार्ज लगाना, काइंड ऑफ ब्लेम करना भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम एंड ट्राई टू शो दैट ही और शी इज गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जब हम लोग कोर्ट में इसके ऊपर आरोप लगाते तो हम उसको प्रोसिक्यूट कर रहे होते हैं, राइट। तो आपके पास वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो एक्शन होता है, उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं कि आप प्रोसिक्यूटेड कर रहे हो, अभियोग लगा रहे हो उसके ऊपर बेटा। चार्ज लगाया है, परस्यू किया है आपने, लिटिगेट किया है, शू किया है, इंडिकेट, ठीक है, इंडिक्टेड आपने किया है, सॉरी, ट्राइड किया है आपने उसको, समन किया है, एक्यूज किया है, आप एक्यूज कर रहे हो उस चीज को, ठीक है, कंडेम करोगे आप उस चीज को कि हाँ आपने जो किया गलत किया था। परस्यू लीगल एक्शन, लीगल प्रोसीडिंग्स आपके पास में एक और वर्ड है, ब्रॉट टू ट्रायल, देयर इज अ वर्ड, कंडक्टेड लीगल प्रोसीडिंग्स, और प्रेस्ड चार्जेस आपके पास में है, टुक टू कोर्ट आपके पास में, लीगल एक्शन टेकन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। ऑपोजिट क्या होगा, आप एक होगा जो चार्जेस लगा रहा है, और एक होता है, एक और वकील होता है साथ में जो क्या कर रहा होता है, उसका डिफेंस कर रहा होता है, तो उसका एकदम से ऑपोजिट हो जाएगा, जो उसका बचाव करेगा वो उसको डिफेंड करेगा, एक्विट, बरी भी करवा सकता है, चाहे तो कोर्ट से उसको क्या करा सकता है, बरी करा सकता है, किसी को हम लोग सजा से बस छोड़ देते हैं। एक्सोनरेटेड एक वर्ड हुआ, क्लियर्ड, एब्सोल्व्ड हम लोग बोलेंगे, रिलीज्ड बोलेंगे, पार्डन मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, और डिस्चार्ज उसको सारे जितने भी उसके दोष थे, जितने भी उसके बाप थे, उनसे मुक्त कर दिया है उसको, तो हमने उसको क्या कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, मतलब उससे फ्री कर दिया है, एक तरीके से काइंड ऑफ फ्री। ये आपके पास में इसी का एक सिमिलर वर्ड हम लोग कह सकते हैं। तो अगर इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रिप्ड आपके पास में नग्न करना, निर्वस्त्र करना हम लोग बोलेंगे, किसी या तो खुद के कपड़े उतारना भी हम लोग बोल सकते हैं, और किसी और के कपड़े आप उतारे तो उसको भी हम लोग इसी वर्ड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, कोई गाय होगी, बेचारे को पूरा उसकी चमड़ी, स्किन को निकाल दिया है, ऑफ कर दिया, देयर इज अ वर्ड ऑफ, इस ऑफ को समझो। ऑफ के पास अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो ऑफ आपके पास में एक प्रेपोजिशन है, राइट, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको तो पता है। अब ऑफ को हम लोग यूज कहां करते हैं, बात ये है, आपके पास में कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से आप किसी से क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं ऑफ को, ठीक है। लाइक हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके पास में ये वो सरफेस थी, अब इस पे से कोई हवाई जहाज है, वो चल रहा था, रनवे पे दौड़ेगा वो, ठीक है, जैसे रनवे पे अगर वो दौड़ने लगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो सरफेस को क्या करा बेटा, उसने छोड़ दिया है, सरफेस को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, तो यहां इस कंडीशन में इसको क्या कर दिया, उसने ऑफ कर दिया है। तो जब आपके पास में कोई भी चीज उसके सरफेस से अलग होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो ऑफ होता है। लाइक कोई छत पे खड़ा होके नीचे कूद गया, तो ही जंप्ड ऑफ द रूफ, मतलब वो उस रूफ से, जो उस सरफेस थी, जिस सरफेस पे खड़ा हुआ था, उससे कूद गया। किसी बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ था, ही जंप ऑफ द बॉक्स, ऑफ द बॉक्स मतलब हम लोग बोले कि उस बॉक्स के ऊपर से कूदा है वो, राइट, यानी कि पहले उसके ऊपर खड़ा हुआ था, अब जैसे कि मान लो सपोज करें ये जिंदा है, हालांकि जिंदा नहीं है ना, ठीक है, अब यहाँ खड़ा हुआ है, ये कहाँ खड़ा हुआ है, हथेली, हथेली को क्या बोलते हैं हम लोग, पाम, PALM, पाम, पाम से मान लो इसको कोई इंट्यूशन आया, ये जिंदा तो था, इसे कूद गया नीचे, ठीक है, तो जंप ऑफ द पाम हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे इसके लिए, राइट। आइए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया रे वर्ड, तो आपके पास में इस तरह से वर्ड हम लोग देखते हैं, बेर हो गया, नेकेड हो गया, अनड्रेस्ड हो गया, एक्सपोज हो गया, अनकवर्ड होगा, अनक्लैड होगा आपके पास में, अनअडोर्न्ड आपके पास में वर्ड है, डिन्यूड आपके पास में है, डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड का मतलब होता है किसी को किसी चीज से क्या कर दिया आपने, वंचित कर दिया,
तो वंचित करना, डेप्राइव मतलब किसी को किसी से आप वंचित करते हो। डाइवेस्टेड हम लोग बोलेंगे वहां पर, अनरोब्ड हम लोग बोलेंगे। रोब, अब देखो रोब होता है पहनने का, और अनरोब खोल दिया उसको, अनवील उजागर कर दिया सबके सामने। डेस्पॉइल्ड आपने वहां पर किया है, अनक्लोथ किया है उसको, स्लिक किया है या फिर क्लीन किया है साफ साफ तरीके से। ऑपोजिट देखना चाहें, जो चीज आपके पास में सबके सामने है, ओपन है, उसका उल्टा हम लोग क्या देखेंगे, जो चीज कंप्लीटली कवर्ड होगी, क्लोथ्ड होगी, रैप्ड होगी, क्लैड होगी, अडोन्ड होगी, डेकोरेटेड होगी, ड्रैप्ड होगी या फिर वेल्ड होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रिप्ड के वो एकदम से ऑपोजिट वर्ड है। राइट बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो वर्ड है हमारे पास में, दैट इज अनॉमली। अनॉमली की अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसका मतलब होता है आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है ना, जो कैसी होती है, अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन मतलब बिल्कुल ही अनियमित होती है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, तो दैट इज अनॉमली। या फिर बिल्कुल ही अव्यवस्थित है अगर है तो, ठीक है, अगर हो भी रही है तो बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से हो रही है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। जैसा नॉर्मली होता है, रेगुलरली होता है, उससे बिल्कुल अलग हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनॉमली। राइट बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग वर्ड देखें तो एबेरेशन हमारे पास में एक वर्ड है, इरेगुलरिटी आपके पास में है, डेविएशन हो गया, ऑडिटी हो गया, पैक्युलरिटी। पैक्युलरिटी कोई चीज विशेष होती है, अलग होती है, यूनिक होती है, काइंड ऑफ यूनिक, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैक्युलर। अब कोई चीज अपने आप में अगर यूनिक हुई तो विशेष हो गई ना, स्पेशल हो गई आपके पास में। एबनॉर्मल होती है तो एबनॉर्मलिटी आपके पास में है, एक्सेप्शन विवाद है, रैरिटी आपके पास में, क्विर्क अनयूजुअल ऑकरेंस उसका हुआ है, आउटलाइनर आउटलायर आपके पास में हुआ है, सिंगुलर इवेंट हुआ है, अनॉमलस फिनोमेनन आपके पास में हुआ है, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्म हुआ है, यानी कि जितने जो नॉर्म्स थे उसके लिए उससे अलग हुआ है, उससे बिल्कुल अलग हो गया, तो दैट इज हम लोग बोलेंगे कि अनोमली हुआ है वहां पर। एसेंट्रिसिटी आपके पास में है, और देयर इज अ वर्ड फ्लूक, अच्छा वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक, अब देखो ये सारे के सारे काले हैं और उसमें ये एक अलग ही रंग बिरंगा हो रखा है, तो बिल्कुल ये सबसे अलग हो गया, यूनिक हो गया। राइट, इसके लिए हम लोग इस तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं, अनोमली। ऑपोजिट देखना चाहें तो जो चीज आपके पास में नॉर्म है, स्टैंडर्ड है, रेगुलर है, कंफर्म है, स्टैंडर्ड है, देखो मैंने बोला था ना, ठीक है, टिपिकलिटी आपके पास में है, कॉमन है जो चीज आपके पास में, रेगुलर ऑकरेंस है उसका, कन्वेंशनल है, और अनकन्वेंशनल ऑपोजिट हो जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है, ऑकरेंस आपके पास में हो रखा है। अगला वर्ड है एनश्रिंड, वापस बोलो एनश्रिंड, वापस बोलो एनश्रिंड, वापस बोलो एनश्रिंड। ठीक है, कोई चीज आपके पास में अगर आप देखोगे तो ईडी लगा हुआ है लास्ट में, वी कैन इजीली से किस कैटेगरी में जाएगा, वो आपकी कैटेगरी में जाएगा। कोई चीज को आप प्रतिस्थापित करते हो, वहां पर उसको प्लेस कर देते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि एंश्रीन आपने किया है प्लेस। और रेवर्ड और प्रीशियस ऑब्जेक्ट इन एन अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकुलर। अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर तो एंश्रीन आपके पास में कोई चीज को प्रतिस्थापित कर दिया, उसकी जगह पे उसको आप रख रहे हो, आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो, एनकेस्ड कर रहे हो, उसको एनटॉम्ड कर रहे हो, सेफ गार्डेड कर रहे हो, इमोर्टलाइज कर रहे हो आप उसको, कमोमोरेट करते हो आप उसको, रिवर्ट करते हो, हॉनर कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, होलो कर रहे हो। होलो मतलब तो खोखला होता है, सॉरी होलो होगा, ये हेलो है। ठीक है, अगर यहाँ पर एच ओ आता तो उस कंडीशन में एक खोखला हो जाता है, लेकिन अभी खोखला नहीं, हम लोग इसको बोलेंगे हेलो है। सैंक्टिफाइड हम लोग बोलेंगे, सिक्योर करना बोलेंगे, प्रोटेक्ट करना बोलेंगे, केप्ट सैक्रेड आप लोग बोलेंगे, ट्रेजर्ड हम लोग बोलेंगे, और एनक्लोज करना भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। राइट, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, अब उसको हटा रहे हो वहां से, तो डिसरिगार्डेड कर रहे हो, वहां पर उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, डिफाइल कर रहे हो उसको, प्रोफेंड कर रहे हो, और या फिर उसको वायलेट कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास में किसी को हम लोग डिसप्लेस करते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। किस चीज को आप क्या कर रहे हो बेटा, बेटा डिसप्लेस कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम से आपने उसका ऑपोजिट यूज किया है उसका, तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा। राइट, अगला वर्ड है रेडिकलाइजेशन। अच्छा वर्ड है, इसको अगर आप याद रखो तो TION लगा है, सोचना नहीं होगा आपको, नाउन हो जाएगा। कोई चीज आप किसी चीज को लेके आप कट्टर हो, बहुत ज्यादा ही भयंकर हो रहा है, कोई चीज एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, तो एक्सट्रीमिज्म आपके पास में होता है, तो वो चीज ही रेडिकलाइजेशन होती है। टू मेक समवन बिकम मोर रेडिकल, एक्सट्रीम, रेडिकल मतलब ही होता है बेटा एक्सट्रीम। मैंने बोला ना आपसे, इन देयर पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स, किस किस बेसिस पे होता है, या तो पॉलिटिकल बेसिस पे या फिर रिलीजियस बेसिस पे ये चीजें होती हैं।
मिलिटेंसी हम लोग बोलेंगे, फेनेटिसिज्म आपके पास में है, आपके पास में जिलोट्री आपके पास में है, फंडामेंटलिज्म आपके पास में है, देखो इन डॉक्ट्रिनेशन आपके पास में है, और इंटेंसिफिकेशन आपके पास में है, एगिटेशन हो गया आपके पास में, प्रोपेगेशन हो गया, सबवर्जन हो गया, इंसर्जेंस आपके पास में, एक्टिविज्म आपके पास में है, प्रोपेगेंडा आपके पास में है, रिवोल्यूशन आपके पास में है, और फेनेटिसिज्म आपके पास में है, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन मतलब किसी एक साइड पे हो गया बिल्कुल ही, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आपने वहां पर पोलराइजेशन दिखाया अपना, और फेनेटिसिज्म आपके पास में है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी उसी के सेंस में जाएगा। ठीक है, ये दो वर्ड आपके पास में अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे, देखो ये कहाँ कहाँ है। फेनेटिसिज्म आपके पास में एक तो ये एक, इसको अगर आप याद रखो, फेनेटिसिज्म आपके पास में वर्ड है, इसको आप ध्यान रखो, जिसमें भी पीछे ISM लिखा रहता है तो वो भी आपके पास में नाउन के ही पार्ट होते हैं। ठीक, फेनेटिसाइजेशन, देयर इज अ वर्ड फेनेटी, फेनेटिसाइजेशन, तो यहाँ पर आपके पास में जिसमें TION लगा रहता है, मैंने अभी बताया ना आपको, यहाँ पर बताया था कि इसमें TION, तो फेनेटिसाइजेशन आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। वापस बोलेंगे फेनेटिसाइजेशन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अब ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, ध्यान रखना आप इसको। ठीक है, पोलराइजेशन आपके पास में एक और वर्ड वैसा हो ही गया। उल्टा हम लोग देखें इसका कि उल्टा क्या होगा आपके पास में, अब बिल्कुल किसी स्कूल की बाइस नहीं हो, आप वहां पर हर चीज में लिबरल हो, मॉडरेशन हो, सेंट्रिज्म आपके पास में है, टॉलरेंस है चीजों को लेके, प्रैग्मेटिज्म आपके पास में है, आप ओपन माइंडेड इंसान हो। ठीक है, बैलेंस हो चीजों को लेके, आपने इक्वल कर रखा है चीजों में, आप बिल्कुल किसी को लेके बाइस नहीं, मतलब बाइस नहीं हो रहे हो, इक्वल हो रखे हो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो चीजों में, तो इसका मतलब आप रेडिकलाइजेशन के एकदम से उल्टे हो। ठीक है, अगला वर्ड लेमेंट। लेमेंट मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ दुख होता है, हम लोग इसको कह सकते हैं। और दुख में अगर मैं बात करना चाहूँ, जब अपना कोई लव्ड वन और नियर वन, क्लोज वन गुजर जाता है, दुख दूर चला जाता है हमसे, तो उसकी याद में हम रो रो के दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं, अरे वो तो चला गया, वो वाला जो अंदर फील आता है ना, दैट वन। तो किस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। तो टू एक्सप्रेस सोरो, मॉर्निंग, मॉर्निंग किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। और रिग्रेट फॉर ओपन डिमॉन्स्ट्रेटिवली, तो वी कैन से लोगों को दिखाकर आप ऐसा कर रहे हो, तो मॉर्न कर रहे हो, ग्रीव कर रहे हो, सबका मतलब रोना धोना ही होगा। विप, वेल, डेप्लोर हो रहे हो, बीमोन हो रहे हो, मॉर्नफुल हो रहे हो, रिग्रेट हो रहा है आपको चीजों का, सोरो हो रहा है, लेमेंटेशन हो रहा है, लेमेंटेबल हो रहा है, बेविल हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है, क्राई हो रहा है, सोबिंग, आप फुट फुट के रो रहे हो, रिपाइन कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड आपके पास में एकदम से सिमिलर वर्ड हो जाएंगे लेमेंट के। देखो रो रहे हैं ना बेचारे, कितना बुरा हुआ उनके साथ में, तो वो वाला कंडीशन। ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहां आप चीजों की खुशी मना रहे हो, उल्टा कर रहे हो उसका, रिजॉइस, सेलिब्रेट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, प्रेज हो रहा है, डिलाइट हो रहा है, चीयर हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, और एंजॉय हो रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में एकदम से ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, लेमेंट के। ठीक है, सोलेस भी हम लोग बोल सकते हैं, देयर इज अ वर्ड सोलेस, इसके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, सोलेस। ठीक है ना, तो सोलेस भी किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में ये चीजें होती है। मॉर्निंग सेरेमनी होती है ना, तो मॉर्निंग सेरेमनी ऐसे ही की जाती है, किसी की याद में हम लोग रोते हैं तो वो लैमेंट करना हो जाता है, राइट बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जो आज हमने डिस्कस किए। अगर हम लोग एक बार वापस से देखें इनको रिव्यू करके, तो सबसे पहले हम लोगों ने लेमेंट की तो बात कर ली, उल्टा हम लोग देखेंगे रेडिकलाइजेशन आपके पास में एक वर्ड हो गया, उसका मतलब क्या था, एक्सट्रीम, रेडिकल मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। एंशिएंट आपके पास में किसी चीज को आप प्लेस कर दे तो वो चीज आपके पास एंशिएंट कहलाएगी। एनोमली, कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा इरेगुलर है तो वो चीज आपके पास में अनसर्टेन का एक सिमिलर वर्ड है एनोमली, राइट। ये तो हो ही गया था। स्ट्रिप्ड, किसी को आप नग्न कर दे हो, निर्वस्त्र करते हो, नंगा करते हो, उसके कपड़े उतारते हो या फिर खुद के कपड़े उतारते हो तो स्ट्रिप कर रहे हो, या किसी को किसी से वंचित करते हो, उससे उसको अलग कर रहे होते, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे स्ट्रिप कर रहे हो। प्रोसिक्यूट, किसी के ऊपर आप लीगल रूप से ब्लेम करते हो तो वो आपके पास में प्रोसिक्यूट करना हो जाएगा। और अगेंस्ट, किसी चीज के लिए आप व्याकुल हो, किसी से डरते हो, एकदम से आपको झटका लग जाता है हर चीज के लिए, तो अगेंस्ट आप करते हो वहां पर। और रैंकल्ड मतलब कोई चीज को लेकर आप बार बार सोचते हो, परेशान होते रहते हो, दुखी होते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, तो वो चीज आपके लिए रैंकल्ड, उसका एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो
ये आपके पास में आज के लिए वर्ड थे और आज की मेरी छोटी छोटी बातें थी, प्यारी प्यारी बातें थी। और आप सब भी कितने प्यारे प्यारे पे हो ही सही। तो प्लीज़ आज की हमारी बात यहाँ पर एंड हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।